नहीं तो ये जो दक्षिणा आप मांग रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी महाकुंभ खत्म होने से पहले हमें ये दक्षिणा दे दें कि सनातन बोर्ड एक होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के समानांतर होना चाहिए। फिर उसमें आप ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। फिर तो ये सवाल भी बनता है कि फिर तो वो आरोप, वो एलिगेशन जो सनातन, जो वक्फ बोर्ड पर है, घपले घोटाले के तमाम, तो वो तो फिर आप पर भी आएंगे। आप अगर सारे क्वेश्चन एक साथ कर देंगे तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक एक कर 3 क्वेश्चन किए आपने। पहली बात तो दक्षिणा वाला, बाकी मैं भूल जाऊं तो आप दोबारा करना। दक्षिणा वाला, ये जितने भी हिंदू बच्चे बैठे हैं, सनातनी बच्चे बैठे हैं, सबको पता है अगर हम हवन भी कराएं ना, छोटा सा घर में हवन भी कराएं तो दक्षिणा देते हैं कि नहीं? तुम में से किसी ने दी है दक्षिणा कभी? पंडित जी को, संत को, महात्मा को दी है ना? देखो ये सब जानते। और योगी जी, मोदी जी कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये साधारण यज्ञ है। 40 से 50 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे कुंभ में, और ये जिम्मेदारी निभा कौन रहे हैं? योगी जी और मोदी जी। और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद में आप दक्षिणा नहीं दो तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा कंप्लीट, क्योंकि बिना दक्षिणा कुछ ना। हमारे यहां कहते हैं यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब हम दक्षिणा देते हैं तो यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये यज्ञ हो रहा है। अब दक्षिणा भी दो तो ऐसी जो पंडित जी के काम आ जाए। अब दक्षिणा तुम दे दो ऐसी कि जो पंडित जी उसे घर के बाहर ही फेंक के चले जाएं, तो उस दक्षिणा का भी लाभ नहीं। दक्षिणा भी वो देनी है जो पंडित जी के काम आए, अब संत के काम आए, अतिथि के काम आए। और यहां योगी जी, मोदी जी, इन दोनों के कंधे पर वो जिम्मेदारी है कि आपको दक्षिणा तो देनी है, पर दक्षिणा ऐसी देनी है जो 100 करोड़ सनातनियों के काम आ जाए, और हमारे मंदिर व्यवस्था सुरक्षित हो जाए, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो जाए, हमें कोई दूषित न कर पाए। ये दक्षिणा सनातन बोर्ड के रूप में अगर मोदी जी और योगी जी देंगे, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, आशा जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो हमने आशा कर रखी है मोदी जी से, हमने आशा कर रखी है योगी जी से कि ये दोनों ही दक्षिणा दे सकते हैं हमको, और किसी से कोई आशा है नहीं। तो आशा से अगर कोई देख रहा हो दक्षिणा के विषय में, और आशा जी के सामने वो कह रहा हो कोई, और वो भी एक चैनल पे कह रहा हो, तो हमको लगता है हमारी आशा को योगी जी और मोदी जी अवश्य पूरा करेंगे, और ऐसी दक्षिणा सनातन बोर्ड के रूप में देकर भेजेंगे, जैसे हम ही नहीं पूरा सनातन जगत देश और विदेश में जहां बैठे हैं वो मोदी जी को धन्यवाद देंगे, योगी जी को धन्यवाद देंगे। अच्छा, फिर इसमें एक दूसरा सवाल जो मैंने पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड अलग बनाइए, आपको पता है कि वक्फ बोर्ड के साथ भी वही आरोप है, पारदर्शिता की कमी है। आप कहते हैं साधु संत ही इसके नियम बनाएंगे। जी बिल्कुल। आपका अपना एक अलग कोर्ट होगा जिसमें ऐसे मामले आएंगे। वक्फ बोर्ड पे है कोर्ट। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, तो फिर तो वही बात होगी ना, वहां भी पारदर्शिता नहीं, यहां पर भी आप एंटर नहीं करने देना चाहते किसी को। तो फिर आप हमारी संस्कृति को नहीं जानते जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो हमारी संस्कृति में किसी की जगह को छीनना नहीं लिखा है। हमारी संस्कृति ऐसी महान है जहां भगवान श्री राम अपने भाई के लिए पूरे भारत का राज्य सम्राट होते हुए भी एक क्षण में छोड़ के चले जाते, और राम जी कहते भरत के लिए, भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, मेरा भाई राज्य पाएगा, इससे अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम किसी की जगह को छीनने के लिए बोर्ड नहीं मांग रहे, हम अपनी जगहों को बचाए रखने के लिए, जिन्हें सरकार षड्यंत्र कर करके दूसरे संस्थाओं को बेच रही है, उन मंदिरों को बचाने के लिए, मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं।